हेलो एवरीवन। चलिए टाइम एंड डिस्टेंस की डाउट्स क्लास लेता हूँ मैं, है ना। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस करवा देता हूँ, है ना। सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस में प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, है ना। प्रैक्टिस शीट के बाद फिर हम मेन वाली शीट ले लेंगे, फिर वो जो इजी वाली शीट दी थी वो ले लेंगे। तीनों शीट, है ना। सभी के डाउट, जिन्होंने भी डिस्कशन कॉलम में डाउट्स पूछे, एक एक के डाउट्स क्लियर करूंगा, है ना। चलो सबसे पहले प्रैक्टिस शीट के डाउट्स ले रहा हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस प्रैक्टिस शीट में टाइप 1 में किसी ने भी डाउट नहीं पूछा है। टाइम एंड डिस्टेंस प्रैक्टिस शीट में टाइप 1 में एक ने भी डाउट नहीं पूछा है। टाइप 2 पे आता हूँ। टाइप 2 में सवाल नंबर 3, प्रैक्टिस शीट टाइप 2। सबसे पहले हम कौन सी शीट के डाउट्स ले रहे हैं? प्रैक्टिस शीट के, है ना। प्रैक्टिस शीट के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी। प्रैक्टिस शीट के डाउट्स यदि हम ले रहे हैं तो प्रैक्टिस शीट में टाइप 1 में किसी ने भी डाउट नहीं पूछा। मैं सीधे आ रहा हूँ टाइप 2 पर, है ना, है ना। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है ना। अब टाइप 2 में सवाल नंबर 3, है ना। ठीक है, टाइप 2 में सवाल नंबर 3, ये हरितिमा जी का डाउट है, हरितिमा, है ना। टाइप 2 प्रैक्टिस शीट सवाल नंबर 3 क्या है? ए से बी, एक आदमी ए से बी जाता है भैया 20 की चाल से, ठीक है, 20 की चाल से जाता है। फिर बी से ए पर आता है 30 की चाल से। ए से बी पर जाता है 20 की चाल से, बी से ए पर आता है 30 की चाल से। फिर वापस ए से बी पे जाता है 40 की चाल से, है ना, 40 की चाल से। फिर वापस बी से ए पर आता है 50 की चाल से। क्लियर, समझ आई बात, है ना। ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए, तो इसको ऐसा ले लो, ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए, ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए, 4 बार, है ना। पहले 20 की चाल से गया, ठीक भैया। फिर किस चाल से बी से ए पे आया? 30 की चाल से आया, ठीक है। फिर ए से बी पे गया 40 की चाल से। फिर बी से ए पर आया 50 की चाल से। क्लियर है इतनी बात, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, है ना। 20, 30, 40 और 50, 20, 30, 40 और 50 का एलसीएम, है ना। तो अब देखना यहाँ पर 20, 30, 40 और 50 का एलसीएम शायद 100 नहीं, 200 नहीं, 300, इन चारों संख्या का एलसीएम 300 भी नहीं, 400, 300 है नहीं, 300 नहीं, 600 है शायद, 600 एलसीएम इन चारों का। तो हर एक दूरी को 600 मान लेंगे। हर एक दूरी नहीं, एक्चुअली एक ही दूरी है, ए से बी है सारे चारों। तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर। तो यात्रा की कुल दूरी बताइए, 600, 600 4 बार, 4 बार 600। यात्रा की कुल दूरी कितनी आएगी? 4 बार 600। और यात्रा का कुल समय 20 की चाल से 600, बताइए 30 घंटे लगे होंगे। अरे भैया, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। स्पीड 20 है, डिस्टेंस 600 है, तो 20 में किसका गुणा करें? 600 आ जाए 30 का, यानी कि टाइम 30 है। तो यहाँ का टाइम 30 घंटे, 30 आवर्स, 30 घंटे, है ना। प्लस यहाँ का टाइम 30 गुणा 20, 20 घंटे, 30 गुणा 20 600, यहाँ का टाइम 20 घंटे, यहाँ का 15 घंटे। बोलो आएगा 15, 40 इंटू 15, है ना, 600। और यहाँ का 12 घंटे। बोलो समझे क्या नहीं समझे? 20 इंटू 30, 30 इंटू 20, 40 इंटू 15 और 50 इंटू 12, 600। क्लियर। तो बस हो गया, और क्या है, कितना हो गया है? नीचे कितना हो गया? 50, नीचे हो गया 77, है ना। नीचे हो गया 77, ऊपर हो गया 2400, 2400 बाई 77। ये आंसर आएगा इसका। कहाँ है? हाँ, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये हरितिमा जी का था। प्रैक्टिस शीट टाइप 3 पर आ रहा हूँ, है ना। प्रैक्टिस शीट टाइप 3 मिटा रहा हूँ इसको, है ना। प्रैक्टिस शीट टाइप 3 पर, ये टाइप 2 में एक ही का डाउट था, हरितिमा जी का, प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस के बाद मेन शीट पे आऊँगा फिर, है ना। रुको, चलो अब मैं आ रहा हूँ टाइप 3 पर। टाइप 3 में प्रैक्टिस शीट में किस किस का डाउट है देख लेते हैं ना। टाइप 3 सब के डाउट सॉल्व होंगे। टाइप 3 प्रैक्टिस शीट में सवाल नंबर 3,
ये भी हरितिमा जी का सवाल है। टाइप 3 प्रैक्टिस शीट में सवाल नंबर 3, ये भी हरितिमा जी का सवाल है। एक शिकारी कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। ठीक है भैया, ये देखो डॉग और रैबिट, इंग्लिश में लिख देता हूँ, डॉग और रैबिट, है ना, डॉग और रैबिट। ठीक है, अब आगे क्या बोला इसमें, ठीक है, खरगोश उस कुत्ते से अपनी छलांग के 20 छलांग आगे है। खरगोश उस कुत्ते से अपनी छलांग के 20 छलांग आगे। तब ध्यान देना, डॉग की एक छलांग को डी मान रहा हूँ, रैबिट की एक छलांग को आर मान रहा हूँ, है ना। तो डॉग की एक छलांग कितने की है, शिकारी कुत्ते की 2 छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है। कुत्ते की 2 छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है, यानी कि डी से आर का रेशियो 3 से 2 आएगा क्या। कुत्ते की 2 छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, है ना, कुत्ते की 2 छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है। तो कुत्ते की एक छलांग 3 मीटर की है, कुत्ते की एक छलांग डी बराबर 3, और खरगोश की एक छलांग 2 मीटर की है ना, आर बराबर 2। खरगोश जब कूदता है तो 2 मीटर तय करता है एक छलांग में, 3 मीटर। क्लियर। तब क्या बोला कि शिकारी कुत्ते से खरगोश, है ना, क्या है, खरगोश उस कुत्ते से अपनी छलांग के 20 छलांग आगे, खरगोश अपनी छलांग के 20 छलांग, यानी कि 20 आर, 20 डी नहीं लिखा मैंने, 20 डी कब लिखूंगा कि भैया खरगोश कुत्ते से कुत्ते की 20 छलांग आगे, कुत्ते की 20 छलांग नहीं, खरगोश कुत्ते से खरगोश की 20 छलांग आगे। ठीक है, किसकी 20 छलांग, खरगोश की 20 छलांग। तो बताइए खरगोश की एक छलांग 2 है, तो 20 छलांग यानी कि टोटल डिस्टेंस 40 मीटर है क्या दोनों के बीच, बोलो। अब आगे बात करें, ठीक है ना, खरगोश जितने समय में 4 छलांग, वो जितना समय में 1 सेकंड मान लेता हूँ, खरगोश 1 सेकंड में 4 छलांग लगाता है। खरगोश जितने समय में 4 जो वो जितना समय 1 सेकंड मान लिया, उसी 1 सेकंड में कुत्ता कितनी छलांग लगाता है ना, 3 छलांग लगाता है। जितने समय में खरगोश 4 छलांग लगाता है उतने ही समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। क्लियर है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, जितने समय में खरगोश 4 छलांग लगाता है उतने ही समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है ना। ठीक है, अब यदि हम आगे की बात करें, चलो अब देखो जरा, आप जानते हो कि भैया कुत्ते की एक छलांग 3 मीटर है। यदि कुत्ते की एक जंप 3 मीटर है तो 3 जंप में टोटल 9 मीटर गया। वो एक जंप कुत्ते की 3 मीटर है तो 3 जंप, 1 सेकंड में 3 जंप लिए। 1 सेकंड में कुत्ते ने 3 जंप लिए, और एक जंप 3 मीटर का है कुत्ते का। तो ऐसा नहीं बोलेंगे 9 मीटर 1 सेकंड में गया कुत्ता, 9 मीटर 1 सेकंड में, है ना। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि भैया खरगोश 1 जंप 3 मीटर का, तो 3 जंप 3 3 9, तो खरगोश की चाल बताओ एक प्रकार से 9 मीटर पर सेकंड हुई क्या। और कुत्ते की बात करें, खरगोश नहीं, ये कुत्ता था यार, कुत्ते मारूंगा तो, सॉरी, खरगोश है ना। खरगोश की बात करें तो खरगोश एक छलांग में, हाँ 2 मीटर, तो 4 दूनी, तो खरगोश की चाल देखो जरा 8 मीटर पर सेकंड हुई क्या नहीं हुई। चलो अब आप जानते हो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। अब हम बात करें दूरी की, किसकी बात करें, दूरी की। क्लियर। यदि अब हम दूरी की बात करेंगे, देखो दूरी 40 है क्या, और चाल की बात करें तो चाल 9 - 8 1 आएगी। तो बताओ 40 सेकंड आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 40 सेकंड में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। लेकिन इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कुत्ता कितनी छलांग में खरगोश को पकड़े, कितने टाइम में नहीं। 40 सेकंड में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा, लेकिन टाइम नहीं पूछा कितनी छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ेगा। अब देखो कुत्ता 1 सेकंड में 3 छलांग लगाता है क्या, 1 सेकंड में 3 छलांग, तो 40 सेकंड में कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा, 40 × 3, बताओ 120 जंप, 120 छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। तो आंसर इसका 120 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा। अब इसके शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक ऐसा है कि भैया रैबिट, खरगोश और कुत्ता बोलता है जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है ना, उतने ही समय में खरगोश 4 छलांग लगाता है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, है ना, ध्यान देना। खरगोश 4 छलांग लगाता है। क्लियर। ठीक है, कुत्ते की एक छलांग 3 मीटर की है, यानी कि खरगोश की चाल हो गई 9 मीटर पर सेकंड। क्लियर। और खरगोश की एक छलांग 2 मीटर की है, तो खरगोश की चाल हो गई 8 मीटर पर सेकंड। बोलो समझे कि नहीं समझे। क्लियर। कुत्ता कहता है कि जब मैं 3 छलांग लगाता हूँ, कुत्ता कहता है जब मैं 3 छलांग लगाता हूँ तो खरगोश से 1 मीटर ज़्यादा चल लेता हूँ। खरगोश से 1 मीटर गेन किया कि नहीं किया, बताओ ज़रा।
कुत्ता क्या कहता है? कुत्ता कहता है कि जब मैं 3 छलांग लगाता हूँ, 3 छलांग लगाने में मैं खरगोश की तुलना में 1 मीटर ज़्यादा चल लेता हूँ। यानी कि 1 मीटर ज़्यादा चलने के लिए कुत्ता 3 छलांग लगाता है। डॉग, कुत्ता 1 मीटर ज़्यादा चलने के लिए कुत्ता 3 छलांग लगाता है। अब कुत्ते को खरगोश को पकड़ने के लिए कुल कितना ज़्यादा चलने की आवश्यकता है? 40। इतना से में होगा सवाल, ये शॉर्ट ट्रिक है इसका। कुत्ते को खरगोश को पकड़ने के लिए कुल कितना एक्स्ट्रा चलने की ज़रूरत है? 40। और 1 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए कुत्ते को 3 जंप का संघर्ष करना है। कुत्ता जानता है कि भैया इसकी तुलना में 1 मीटर एक्स्ट्रा जाने के लिए मेरे को 3 बार कूदना है। 1 मीटर एक्स्ट्रा जाने में 3 बार कूदना, और कुत्ता जानता है कि इसको पकड़ने के लिए मेरे को 40 मीटर एक्स्ट्रा जाना है। 1 मीटर एक्स्ट्रा में 3 छलांग, तो 40 मीटर एक्स्ट्रा जाने में कितने छलांग? तो इंटू 40 इंटू 40, 40 मीटर एक्स्ट्रा जाने में बताओ 120 जंप आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आंसर आएगा 120। क्लियर है ना? या फिर से रिपीट करके देख लेना इस सवाल जब मैंने समझाया था, या फिर अभी रिपीट करके देख लेना, है ना? ठीक है, चलो अब टाइप 4 पे आ रहा हूँ। टाइप 3 में एक ही डाउट था हरितिमा जी का, सवाल नंबर 3। अब मैं टाइप 4 पे आ रहा हूँ, है ना? चलो देखते हैं टाइप 4। मिटा दूँ इसको? बोलो मिटा दूँ, है ना? मिटा दूँ? चलिए आ जाते हैं हम टाइप 4 पर, है ना? ठीक है, देखते हैं टाइप 4 की क्या कहानी है ना। मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है? चलिए देखिए टाइप 4 है ना। टाइप 4 का सवाल नंबर 1, ये हरितिमा जी का डाउट है। टाइप 4 सवाल नंबर 1 हरितिमा जी का डाउट है ना? टाइप 4 प्रैक्टिस शीट में और किसी के कोई डाउट नहीं है, बस ये हरितिमा जी का डाउट है कि इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना? 6 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को एक ट्रक पार करता है, ठीक है? वह व्यक्ति उस ट्रक को 2 मिनट तक देख पाता है, ठीक है? उस व्यक्ति ने ट्रक को कितनी दूरी तक देखा? ये कहानी ऐसी है कि मैं चल रहा हूँ, ट्रक ने पीछे से आके मेरे को क्रॉस किया, उस ट्रक को मैं कितनी दूरी तक देख पाया? कोहरा है ना? ऐसा मान लो कोहरा है। उस ट्रक को मैं कितनी दूरी तक देख पाया? 2 मिनट तक। उस ट्रक को मैं 2 मिनट तक देख पाया। कितने मिनट तक? 2 मिनट तक देख पाया, ठीक है? और जब वो गायब हुआ, 2 मिनट तक मैंने उसको देखा, और जब वो गायब हुआ उस समय ये जो दूरी थी 2 मिनट तक देख पाया, यानी कि 2 मिनट बाद गायब हुआ वो, है ना? समझ, इनविजिबल हो गया, ठीक है? तो जब वो गायब हुआ उस समय तक दूरी कितनी तय हो चुकी थी हम दोनों के बीच? 1.2 किलोमीटर। ये दूरी तय हो चुकी थी हम दोनों के बीच, ठीक है? आदमी की चाल क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रक की चाल क्या मान लें? x। ट्रक की लेंथ नहीं गिनी जाएगी, ट्रक को एक बिंदु माना जाता है। रेलगाड़ी होती तो रेलगाड़ी की लेंथ गिनी जाएगी, है ना? तो सवाल कैसा है कि भैया मैं चल रहा था 6 की चाल से, ट्रक आया, क्रॉस करके गया। जैसे ही ट्रक आया साइड में, मैंने देखना चालू किया और ट्रक मेरे को 2 मिनट तक दिखाई दिया, और 2 मिनट में हम दोनों के बीच कितना फासला बन गया? 1.2 किलोमीटर। 1.2 में ट्रक गायब हो गया। ये 1.2 किलोमीटर की पिक्चर है 2 मिनट के। क्लियर? तो आदमी की चाल 6, इसकी चाल x है। क्लियर? तो इस कहानी की चाल x - 6 बनेगी क्या? जब समान दिशा में 2 चीज़ें चलती है तो उस चीज़ में चाल हमेशा माइनस करके बनती, रिलेटिव स्पीड। समझ आ रही बात? तो इस कहानी की स्पीड x - 6 है। x को किलोमीटर पर आवर मत लिखना, x की यूनिट नहीं है ना? ज़्यादा चाल में से कम को घटाओगे, x - 6 की चाल है। इस केस की दूरी 1.2 किलोमीटर है और इस केस का समय 2 मिनट है। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? इतनी बात है ना? तो कुछ नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय, इजी है। बाकी और भी डिटेल में मैंने आपको समझाया था जब मैंने पढ़ाया था इस चीज़ को, तो पूरा एक लेक्चर मैंने इसी पे डेडिकेट कर दिया 3-4 सवाल पर, है ना? तो पीछे स्क्रॉल करके देखो आप लेक्चर को भी, तो आपको क्लियर होगा ना। चाल बराबर दूरी बटे, चाल क्या है? x - 6 किलोमीटर पर आवर, है ना? ये चाल है। दूरी कितनी है? दूरी है 1.2 किलोमीटर और समय कितना है? 2 मिनट। बोलो क्लियर है? इतनी बात है ना? चलो, तो x का वैल्यू यहाँ से निकालना है। अब देखो x का वैल्यू की यूनिट कैसी चाहिए आपको? किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, क्या चाहिए?
थक गया यार, है ना। ट्रक की चाल यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। जब x का वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है तो इन सबको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लो। ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी किलोमीटर में, इसको घंटे में बदल ले बस। इसको घंटे में कैसे बदलेंगे, बटा 60 लगा दो। जैसे बटा 60 लगाऊंगा मिनट से घंटे में बदल जाएगा ये, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 30 बार जाएगा, 30 ऊपर जाके गुणा होगा। जब 30 ऊपर जाके गुणा होगा ना तो ये आ जाएगा 36, फाइनली 36। तो x माइनस 6 बराबर 36। तो ट्रक की चाल आएगी 42 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। ये टाइप 4 में एक ही डाउट था प्रैक्टिस शीट में, है ना। चलो अब मैं आ जाता हूँ टाइप 4 के बाद। टाइप 4 में एक ही डाउट था, टाइप 4 के बाद अब मैं आ जाता हूँ टाइप 5 में। टाइप 5 का चौथा सवाल, 5 लोगों का डाउट है भैया। टाइप 5 का चौथा सवाल है ना, रेस वाले क्वेश्चन। मिटा दूँ इसको, है ना। चलिए मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। टाइप 5 का चौथा सवाल है ना, ये 4-4, 5-5 लोगों का डाउट है ना। चलिए देखिए अब क्या है कहानी। टाइप 5 प्रैक्टिस शीट पे काम कर रहे हैं हम, ध्यान रखना अभी, है ना। प्रैक्टिस शीट, ठीक है। टाइप 5 का कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 4। कितने लोगों का डाउट है ये, हर्षा जी का डाउट है, हरितिमा जी का डाउट है, शिवानी का डाउट है, आदित्य का डाउट है, दीपा जी का। ये डाउट पूछने वाले लोगों में लड़कियां ही हैं यार सारी। भैया लड़के लोग डाउट पूछ ही नहीं रहे, ये लड़के सब मक्कार है, सच बता रहा हूँ मैं। ये सिर्फ लड़कियां ही डाउट पूछ रही हैं सारे के सारे। अभी तक जितने भी डाउट बताए हरितिमा लड़की के डाउट है, बताओ। और अभी भी ये 5 लोग हैं इसमें, इस सवाल पे 5 लोग हैं, हर्षा, हरितिमा, शिवानी, दीपा और आदित्य। एक लड़का है आदित्य। सूर्य का पर्यायवाची होता ना, सिनोनिम होता ना सूर्य का, आदित्य, है ना। एक ही लड़का आदित्य जो रोशनी फैला रहा है सूर्य की तरह। बाकी हर्षा, हरितिमा, शिवानी, दीपा चारों लड़कियां हैं। लड़के लोग पढ़ो भैया, मक्कारी मत मारो। आजकल परिवार में ना लड़के मक्कार निकल रहे, लड़कियां सब सिंसियर है बेचारी, लड़के सब महामक्कार। बेरोजगारी में ही पड़े हैं, पढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर देखो सवाल नंबर 4 है ना। एक 500 मीटर की दौड़ में ए तथा बी की चालों का अनुपात 3/2 है ना, ठीक है। एक 500 मीटर की दौड़ में ए तथा बी की चालों का अनुपात 3/2 है, करेक्ट, ओके। ए 140 मीटर की बढ़त देता है तो ए बी को कितने मीटर से हराएगा। ए देखो 500 मीटर की दौड़ है, ध्यान देना है ना, आराम से शांति से, कोई जल्दी नहीं हमें। 500 मीटर की दौड़ है, ठीक है ना। ए 140 मीटर की बढ़त देता है बी को। मैं ए हूँ, आप बी हो, मैं आपको 140 मीटर की बढ़त दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपको मैंने 140 मीटर आगे खड़ा कर दिया। ए 140 मीटर की बढ़त दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ए हूँ, मैंने बी को 140 मीटर की बढ़त दे दी, मतलब मैंने बी को ना 140 मीटर आगे खड़ा कर दिया ओवर कॉन्फिडेंस में। मतलब बी यहाँ से भागेगा और मैं यहाँ से भागूंगा, समझ आई बात। मैंने बी को 140 मीटर की बढ़त दे दी, मैंने बोला बी को चल जा, मैं दिखाता हूँ देखो आज, जा तू 140 मीटर आगे खड़ा हो, जा 140 मीटर आगे खड़ा हो, जाकर जा, इतनी छोड़ दे देखो बस, अब जीत के दिखा दे, चल। तो बी को मैंने 140 मीटर आगे खड़ा कर दिया, समझ आई बात है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी। तो ठीक 12 बजे मान लो हमारी रेस स्टार्ट होगी, ठीक 12 बजे बी यहाँ से भागेगा, मैं यहाँ से भागूंगा, है ना, ठीक है। ए बी को कितने मीटर से हराएगा। अच्छा अब भी ए ने बी को हरा दिया। ए से बी की चाल का अनुपात 3/2 है भैया, ठीक है। ए से बी की चाल का अनुपात क्या है, 3/2, स्पीड का रेशियो है ना। ए से बी की स्पीड का रेशियो है 3/2, समझ आई बात। ए से बी की स्पीड का रेशियो कितना है, 3/2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 3/2, तो ए कितने मीटर से जीतेगा। अब ध्यान देना 3/2 है ए से बी की स्पीड का अनुपात, ठीक है। अब इसमें ये तो पहले ही बता दिया कि ए कितने मीटर से जीतेगा, यानी कि ये तो तय है कि ए पहले पहुंचेगा। यहाँ पे बोलो ए पहले पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ए कितने मीटर से जीतेगा, इट मीन्स ये तय है कि ए पहले पहुंचेगा। और ए जब यहाँ पहुंचेगा तो शायद बी यहीं तक पहुंच पाएगा, तभी बोल रहे हैं कि ए बी कितने मीटर से जीतेगा। ए कितने मीटर से जीतेगा, यानी कि ए जब यहाँ पहुंचेगा तो बी पीछे रहेगा। मान लो 1 बजे
1 बजे ए यहाँ पहुँचा, ए ने देखा कि बी तो आया ही नहीं, तो उसी 1 बजे बी यहाँ था। तो बताओ ए ने बी को इतनी दूरी से हराया कि नहीं हराया, बोलो जरा। ए जब यहाँ पहुँचा, ए ने बी को हराया, इसका मतलब तय है ए पहले पहुँचेगा, समझ आई बात। तो ए जब यहाँ पहुँचा और ए ने देखा बी कहाँ है, तो बी वो पीछे रहा, यानी कि बी को इतनी दूरी से हरा दिया कि नहीं हरा दिया, बताओ ज़रा, समझे कि नहीं समझे बात को। तो अब देखो इस यात्रा में टाइम कांस्टेंट है, 12 से 1, 12 से 1, बताओ समय कांस्टेंट है कि नहीं है। इस यात्रा और इस यात्रा का बताओ ज़रा समय कांस्टेंट है कि नहीं है ना। अब आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब टाइम कांस्टेंट हो तो जैसा चाल वैसी ही दूरी, यानी कि जो चाल का रेशियो है वही डिस्टेंस का भी रेशियो है कि नहीं, बताओ ज़रा, बोलो है कि नहीं है। जो चाल का रेशियो है वही डिस्टेंस का भी रेशियो है कि नहीं, बोलो ज़रा, है ना। तो डिस्टेंस का रेशियो 3:2, यानी कि ए ने 3 यूनिट दूरी तय की तो बी ने 2 यूनिट दूरी तय की। ध्यान रखना, ए ने जो दूरी तय की वो 3 यूनिट है। इस टी टाइम में, उसी समय में ए ने जो दूरी तय की वो 3 यूनिट है और बी ने जो दूरी तय की वो 2 यूनिट है। बोलो समझे कि नहीं समझे। ए ने जो दूरी तय की वो 3 यूनिट है उसी समय में बी ने जो दूरी तय की वो 2 यूनिट है। क्लियर। अब आप देखो ये 3 यूनिट बराबर 500 है कि नहीं है, 3 यूनिट बराबर 500 है कि नहीं है। यदि 3 यूनिट बराबर 500, 3 यूनिट बराबर 500 तो 2 यूनिट बराबर, आप देखो जरा, 2 यूनिट बराबर 3 बराबर 500, तो 1 बराबर 500/3, 1 बराबर 500/3, तो 2 बराबर 1000/3 आएगा क्या। तो आप एक चीज़ देखें ज़रा, ये वाली दूरी 1000/3 है, ये दूरी निकालना है। अब देखो ज़रा 140, 500 में से 140 गया, 500 में से 140 गया तो सीधी सी बात है 360 बचा, ये 360 बचा यहाँ से यहाँ तक। ये 360 में से 1000/3 माइनस करेंगे तो ये दूरी आएगी कि नहीं आएगी, बोलो ज़रा। 500 में से 140 गया, 360 बचा, यहाँ से यहाँ तक का 360 है। 360 में से 1000/3 गया तो 360 में से 1000/3 करेंगे, ये दूरी आएगी कि नहीं आएगी। 360 माइनस 1000/3 तो 1080, 80/3 आएगा क्या। तो बोलो कितनी दूरी से हराया, बताओ। 80/3 से हराया कि नहीं हराया। तो ए ने बी को 80/3 की दूरी से हराया कि नहीं हराया। बहुत अच्छे से समझाया है मैंने इस सवाल को, पॉइंट टू पॉइंट। समझ आ रही बात। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 80/3। बोलो समझे कि नहीं समझे। यदि कोई भी डाउट हो मन में तो फिर से डिस्कशन कॉलम में लिख दो, फिर से एक बार बता दूंगा, कोई दिक्कत। इसको रिपीट करके देखो, सब एक एक चीज़ आराम से समझाइए मैंने, है ना। ठीक है चलो। टाइप 6 में पूजा जी का डाउट है। टाइप 6 में सवाल नंबर 2 में पूजा जी का डाउट है। ये तो सारे टॉपिक का वापस रिवीजन करवा ले रहे हो यार आप मुझसे, हैं, गलत बात है यार, ये डबल हैं। ये तो बहुत सारे डाउट है टाइप 6 में तो लोगों के। नहीं, टाइप 7 में ज़्यादा डाउट है, टाइप 6 में तो कम है। चलो टाइप 6 में देखो सवाल नंबर 2 में भी डाउट है। मिटा दो इसको, है ना, रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ टाइप 6 में। क्लियर। टाइप 6 में पूजा जी का डाउट है, सवाल नंबर 2। देखो भैया, पता है एक बात बताओ, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कृष्ण भगवान ने कहा है कि हमारा काम ही कर्म करना है। जब फल हमारे हाथ में है ही नहीं तो फल की चिंता करके दुखी होना व्यर्थ है। कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये अपने आप को समझा रहा हूँ मैं, प्यास लग रही है लेकिन छोड़ के नहीं जा सकता ना क्लास। इधर देखो, तो कर्म करो, मेरा काम है कर्म करना। मेरी प्यास बुझेगी नहीं बुझेगी ये फल ऊपर वाले के ऊपर है। मेरे को पानी पीने को मिलेगा नहीं मिलेगा ऊपर वाले के ऊपर है। समझ आ रही बात, ठीक है। ये फल मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मैं तो कर्म करूँ, पानी मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वाह, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, फल की चिंता ना करो। इधर देखो, आप लोग पागल हो जाते पढ़ा पढ़ा के, पता है आपको। जनवरी 2011 से पढ़ाना चालू किया था, तब से दिन भर कम से कम 10-10 घंटे डेली पढ़ा रहा हूँ मैं, और बीच में 12-12, 13-13 घंटे भी पढ़ाए मैंने। सोचो जनवरी 2011 से आज हो गया कितना, सितंबर 2020, 10 साल पूरे होने आए। मतलब 2-3 महीने में 10 साल पूरे हो जाएंगे, एक दशक हो जाएगा। चलो देखो भाई, हाँ टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 2 है ना। पहले मैं NDA CDS पढ़ता था, पता है, फिर मैंने MBA पढ़ाया। MBA मैं इतना छोटा सा दिखता था और बच्चे इतने बड़े बड़े सब, जब पहली बार पढ़ना चालू किया था, लेकिन अंदर आत्मविश्वास था कुछ नया करने का दुनिया से। इधर देखो, अभी यात्रा में हूँ मैं, अभी मेरा उद्देश्य बहुत ऊपर है, आप देखते जाओ बस, नाम याद रखना।
टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 2 है ना, सवाल नंबर 2, ठीक है। अभी देखो मैं आपके ऐसा विद्यार्थी तो लग रहा हूँ, कौन सा बड़ा शिक्षक लग रहा हूँ मैं कहाँ आदमी में, लड़के ऐसा ही लग रहा हूँ मैं तो अभी भी, है कि नहीं। ये मेरी एक्सरसाइज का ताकत है, फिटनेस की। इधर देखो टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अब देखिए यहाँ पर एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जिसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रत्येक 75 किलोमीटर 3 मिनट रुकती है, ठीक है भैया। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जिसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, प्रत्येक 75 किलो, ये सवाल करवाया ऐसा मैंने, प्रत्येक 75 किलोमीटर 3 मिनट रुकती है। एक लोकल रेलगाड़ी जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रत्येक 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है। यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही समय पर चले तो लोकल रेलगाड़ी उतने समय में कितने किलोमीटर चलेगी जितने समय एक्सप्रेस रेलगाड़ी 600 किलोमीटर चलेगी। सवाल ये है, कॉम्पिटिशन है एक्सप्रेस और लोकल में। बहुत प्यास लग रही, सच बता रहा हूँ यार। एक्सप्रेस और लोकल में ना, कल से नया टॉपिक आ जाएगा हमारा, कल या परसों से, एक्सप्रेस और लोकल। और अब आगे के टॉपिक में इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना, थोड़ा स्पीड से कंप्लीट होंगे, ठीक है। एक्सप्रेस और लोकल। अब देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में कि 23 क्लास हो गई, 24वां दिन है टाइम एंड डिस्टेंस का। इधर देखो, लेकिन टॉपिक भी वैसा है, जड़ से समस्या भी तो दूर होती है ना हमारी जीवन भर की। इधर देखो एक्सप्रेस और लोकल में कॉम्पिटिशन है। जितने समय में एक्सप्रेस 600 किलोमीटर जाएगी उतने ही टाइम में लोकल कितनी जाएगी। क्या सवाल पूछा है कि भैया जितने टाइम में एक्सप्रेस 600 जाएगी उतने ही टाइम में लोकल कितनी जाएगी, ये हमसे पूछा है। समझ आई बात? तो पता करें 600 जाने में एक्सप्रेस को कितना टाइम लगता है, फिर उतने ही टाइम हम किसको चला देंगे, लोकल को। जितने टाइम में एक्सप्रेस 600 जाएगी उतने ही टाइम में लोकल ट्रेन कितना जाएगी। समझ आई बात, है ना, ठीक है। तो जितने टाइम में एक्सप्रेस 600 जाएगी उतने ही टाइम में लोकल कितना जाएगी। समझ आई बात? तो एक्सप्रेस को चलाते, जितना टाइम में एक्सप्रेस 600 जाएगी उतने ही टाइम फिर हम किसको चलाएंगे, लोकल को। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ आई बात, क्लियर? तो पता करते हैं कि एक्सप्रेस 600 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगी। अब एक्सप्रेस का चलने का तरीका क्या है? क्या एक्सप्रेस रेलगाड़ी तो क्या 600 किलोमीटर पूरा बिना रुके ही चली जाएगी? एक्सप्रेस रेलगाड़ी फिर भी रुकती तो होगी ना। तो देखो एक्सप्रेस रेलगाड़ी कैसे रुकती है, 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकेगी भैया। हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकेगी। 600 में कितना 75 है? 8 75 है। 600 में कितने 75 है? 8 75 है, 8। देखो हो गए क्या 8 75? 600 में कितने 75 है? 8। आठ 75 है ना। हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकेगी भैया। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बार 3 मिनट रुकेगी। तब देखो टोटल टाइम कितना लिया। एक होता है ट्रेवल टाइम, एक होता है ट्रेवल टाइम प्लस एक होता है स्टॉप टाइम। समझ आई बात? अच्छा स्टॉप टाइम कितना? 3 मिनट 7 बार। तो रुकने में कितना समय ले लिया? 21 मिनट। समझ आई बात? 3 मिनट 7 बार ना, देखो रास्ते में 1 2 3 4 5 6 7, 21 मिनट। और ट्रेवलिंग टाइम 75 की चाल से 600 किलोमीटर है ना, तो टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 600 किलोमीटर किस चाल से? 75 की चाल से। 75 किलोमीटर प्रति किलोमीटर कैंसल। बताओ 8 घंटे आएंगे क्या? तो यात्रा का समय, चलने का समय 8 घंटा है क्या? नहीं है। तो 8 घंटा प्लस 21 मिनट, 8 घंटा 480 मिनट होता है क्या? 480 मिनट प्लस 21 मिनट, यानी कि देखो जरा 501 मिनट की यात्रा है क्या टोटल, है ना? आ रहा है 501 क्या? 75 150 300, 8 घंटे चलने के और 21 मिनट रुकने के, है ना, ठीक है ना। अरे 90 की चाल है ना यार, वही तो कहूँ यार, मेरे को तो याद था ये सब यार, गड़बड़ कैसे हो रहा। 90 की चाल है, वही तो कहूँ। जब 90 की चाल है 0 0 कैंसल, 60/9, 60/9, 20/3 घंटा आएगा ये, 20/3 घंटा। देखो यार, अरे यार बहुत प्यास लग रही है यार, कोई पानी पिला दो। इधर देखो 20/3 घंटा आएगा ये, है ना। तो 20/3 घंटे को मिनट में क्या लिखें? 6 घंटा 40 मिनट, है ना। 6 घंटा और 40, या फिर इंटू 60 करके सीधे मिनट में बदल लो। तो इंटू 60 करके मिनट में बदलोगे तो 400 मिनट आएगा ये। तो टोटल 421 मिनट की यात्रा है। देख लो आप कितने की यात्रा है, 421 मिनट ना। 20/3 घंटा ये यहाँ से 90 की चाल से 600 किलोमीटर जाने में, है ना। 20/3 घंटा लगा यात्रा का, और रुकने वाला समय कितना, 21 मिनट, है ना, ठीक है।
तब देखो 400 प्लस 21, 421 मिनट है कि नहीं टोटल टाइम। अब सवाल क्या था, जितने समय में एक्सप्रेस रेलगाड़ी 600 किलोमीटर जाएगी, तो कितने समय में एक्सप्रेस 600 जा रही, 421 मिनट। 421 मिनट में एक्सप्रेस जा रही 600, उतने ही समय में लोकल कितना जाएगी, उसी 421 मिनट में लोकल कितना जाएगी, ये सवाल है। समझ आ रही बात। अब हमें लोकल को चलाना है 421 मिनट तक, और देखते हैं जितने समय में एक्सप्रेस 600 गई, उतने ही समय में 421 मिनट में लोकल कितना जाएगी। तो लोकल की चलने की चाल क्या है, लोकल के चलने का पैटर्न क्या है। लोकल की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है लोकल की चाल, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रत्येक 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकेगी वो। कितने मिनट, 1 मिनट। ये देखो भैया 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकेगी। क्या बोला, लोकल 25 किलोमीटर चली, उसके बाद 1 मिनट रुकी। समझ आ रही बात है ना। अब देखो लोकल की चाल 50 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 25 किलोमीटर के लिए 30 मिनट समय खर्च करेगी क्या लोकल। 50 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 25 किलोमीटर में 30 मिनट। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि 25 किलोमीटर चले, या फिर ऐसा बोल लो 30 मिनट चले। 30 मिनट चलने के बाद 1 मिनट रुकी। ये जो रुकी इसमें डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 0। 30 मिनट के बाद 1 मिनट रुकी, जो रुकी इसमें डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 0। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर। तब देखिए 31 मिनट में 25 किलोमीटर है कि नहीं है। 31 मिनट में 25 किलोमीटर का हिसाब किताब बन रहा कि नहीं बन रहा। तो एक साइकिल बना लो, साइकिल ऐसी बना लो कि भैया 31 मिनट में रेलगाड़ी कितनी जा रही है, 25 किलोमीटर। 31 मिनट में कितनी जा रही है, 25 किलोमीटर। 30 और 1, 31 मिनट में रेलगाड़ी कितनी जा रही है, 25 किलोमीटर। बोलो समझे कि नहीं समझे। 31 मिनट में रेलगाड़ी कितनी जा रही है, 25 किलोमीटर, है ना। 31 मिनट ले लिया ताकि स्टॉप वाले टाइम को आप काउंट करने की ज़रूरत ना पड़े। 31 के सेट में गाड़ी चलाओगे तो 1 मिनट रुकने वाला टाइम हर 30 मिनट के बाद ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा। 31 मिनट में 25, तो 421 मिनट में कितना। 31 में कुछ गुणा करो, सीधे 421 के पास जाना है, तो 10 बार में 310 आ जाएगा। 10 बार में 310 है ना, और 3 बार में 91। मेरे को लग रहा 13 बार, क्योंकि 14 बार में तो शायद हम क्रॉस हो जाएंगे। 14 बार यदि लेते तो 14 बन जा 14, 4 1 42 43, 434 मिनट हो जाएंगे। 14 बार में तो 434 हो जाएगा, 421 के पार हो जाएगा। 13 बार में ले तो 31 मिनट में 25, तो इंटू 13, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 3 1, 13 3 जा 39, 40, 403 मिनट। भैया 430 मिनट में 403 मिनट में कितनी जा रही है ये, 325 किलोमीटर, है ना। चार 3 मिनट में ये कितनी जा रही है, 325 किलोमीटर, है ना। 403 मिनट में 325 से 403 मिनट में हर 1 मिनट 30 मिनट के बाद वाला स्टॉप टाइम ऑलरेडी इंक्लूड है, क्योंकि हमने सेट ही 31 का लिया। 30 और 1 ऑलरेडी 1, तो 31 13 बार लिया। 13 सेट है, 31 है, तो हर 31 में 1 मिनट स्टॉप वाला इंक्लूड है, यानी कि 13वीं बार में भी 1 मिनट स्टॉप वाला इंक्लूड है। तो 421 में से 403 मिनट गया, 421 में से 403 गया, तो बताइए 18 मिनट बचा कि नहीं बचा। बोलो बचा कि नहीं बचा, 18 मिनट है ना। कितना बचा, 18 मिनट बचा, ठीक है। चलो अब 18 मिनट चला लें क्या गाड़ी को, है ना। 403 का 18 मिनट चला लें क्या गाड़ी को। टाइम 18 मिनट है ना, टाइम 18 मिनट है, और चाल क्या है, 50 की। 18 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी निकाल लें, तो 421 मिनट का कुल दूरी आ जाएगा। तो देखो जरा, चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। 50 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। और टाइम कितना है, 18 मिनट। टाइम है 18 मिनट, तो निकाल लेते हैं दूरी। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से आता है। स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। तो किलोमीटर में ही निकालना है, रहना दो किलोमीटर प्रति घंटा, इनटू 18 मिनट। अच्छा, मिनट को घंटे में कैसे बदलूँ, बटा 60 कर लूँ तो मिनट की जगह घंटे में आ जाएगा। अब देखो घंटे से घंटे कैंसिल, है ना, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, तो बताओ 15 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा। आएगा 15 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 15, तो आपने देखा 325 प्लस 15 340,
तो कहने का मतलब जितने समय में एक्सप्रेस 600 जाएगी उतने समय में लोकल कितनी जाएगी 340। तो आंसर आएगा ऑप्शन है 340 किलोमीटर, है ना। ये पूजा जी का डाउट था। टाइप 6 के बाद टाइप 7 में आ जा रहा हूँ मैं। वैसे डाउट नहीं होना चाहिए, रिपीट कर करके देखते तो बिल्कुल होगा। टाइप 7 में शिवानी जी का डाउट है, सवाल नंबर 2। आ जाता हूँ, प्रैक्टिस शीट में हम काम कर रहे हैं ना। शिवानी जी का डाउट है टाइप 7 में, सवाल नंबर 2। चलो देखो ज़रा। टाइप 7 में सवाल नंबर 2 है ना। ये शिवानी जी का डाउट है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलती है तथा 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटना हो जाती है। ठीक है भैया, 90 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दुर्घटना हो गई, है ना। ठीक है, और इसके कारण रेलगाड़ी की चाल घटकर पूर्व चाल की 2/3 हो जाती है। पूर्व चाल की 2/3, यानी कि यहाँ तक की चाल थी 3, 2/3 हो गई, यानी कि इसके बाद चाल हो गई 2। ऐसा दुर्घटना के बाद 2/3 चाल 2 हो गई। ठीक है, और अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटा 20 मिनट देरी से पहुंची। देखो भैया, 2 घंटा 20 मिनट देरी से पहुंची। ठीक है, यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर पहले हुई होती। अच्छा ऐसा है, यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर पहले हुई होती। इधर देखो ज़रा, ये 3 और 2 को आप नीचे ले लो तो कैसा रहे, बिल्कुल अच्छा रहे क्या। ये 3 को यहाँ ले लो और 2 को यहाँ ले लो। यदि यह दुर्घटना 18 किलोमीटर पहले हुई होती, 18 किलोमीटर पहले, 18 किलोमीटर पहले का मतलब 72 किलोमीटर पर। बोलो समझे कि नहीं समझे। 18 किलोमीटर पहले का मतलब 72 किलोमीटर पर, है ना। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। यही दुर्घटना होती यहाँ पे 18 किलोमीटर पहले, तो यहाँ से 18 पहले। ठीक है, तो रेलगाड़ी कितनी देरी से पहुँचती, 2 घंटा 32 मिनट देरी से पहुँचती भैया। ठीक, 2 घंटा 32, 18 किलोमीटर पहले हुई होती है ना। तो जो दुर्घटना पहले होती है उसको हमेशा ऊपर लिया है मैंने जब पढ़ाया, जो देर से होती है वो नीचे लिया है ना। जहाँ पहले दुर्घटना होगी उसको पहले लेंगे, उसको बाद में, ऐसे करके सीक्वेंस बनाया हमने अभी तक, है ना। अब देखो कहानी क्या है, आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक का 90 किलोमीटर है क्या, है ना। ठीक है, अब क्या बोला इसमें, क्या निकालना है। तो रेलगाड़ी की आरंभक चाल तथा दूरी, चलो चाल और दूरी दोनों निकाल लें। अब यहाँ पर देखेंगे ज़रा आप लोग कि एक्सीडेंट से चाल 3 से 2 हो जाती है। तो यहाँ भी देखिए टाइप 7 में काम कर रहे हैं, है ना। यहाँ तक की चाल कितनी है, 3, है ना। और इसके बाद यहाँ से चाल कितनी है, 2। क्लियर, ठीक है, ऐसा है ना। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें वैसे तो ओरली हो जाएगा, ऐसे करते हैं हम, ब्लॉक बनाते हैं ऐसे। अच्छा ये ब्लॉक 18 किलोमीटर का है क्या, है 18 किलोमीटर का, है ना, है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो चाल की बात करूं तो 3 टुकड़ों में तोड़ लिया हमने दूरी को। एक ये टुकड़ा, एक 18 किलोमीटर का, और इसके बाद वाला ये वाला टुकड़ा। इस टुकड़े में इधर की चाल 3 है, इधर की चाल भी 3 है। क्लियर, इस टुकड़े में इधर की चाल 2 है और इधर की चाल कितनी, 3 है। इधर की चाल 3 है ना। ठीक है, क्लियर, इधर की चाल 2 है और इधर की चाल भी क्या है, 2। बोलो क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। ठीक है, यदि हम बात करें चाल की, है ना। ठीक है, तो यहाँ की चाल से समय में, अच्छा समय में इधर 12 मिनट का फ़र्क पड़ रहा है। ये 12 मिनट का फ़र्क पड़ने की वजह ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल ये 18 किलोमीटर वजह बना कि नहीं बना। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं बताओ। उसी डिस्टेंस 18 को 2 की चाल से 3 की चाल से, स्पीड का रेशियो 2 से 3 है, तो बताइए टाइम का रेशियो 3 से 2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा। स्पीड का रेशियो 2 से 3 है तो टाइम का रेशियो 3 से 2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। क्लियर इतनी बात है ना। स्पीड का रेशियो 2 से 3 है तो टाइम का रेशियो 3 से 2 आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि यहाँ समय लगा 3 यूनिट तो यहाँ समय लगा 2 यूनिट। अब जो समय का अंतर है 1 यूनिट, समय का अंतर जो है 1 यूनिट, वो 1 यूनिट बराबर देखो 12 मिनट है कि नहीं। क्योंकि 12 मिनट का अंतर न तो यहाँ से पड़ा चाल से में, न यहाँ से पड़ा चाल से में। ये सवाल मैंने बहुत अच्छे से समझा है वहाँ पर, समझ आ रही बात, ठीक है ना।
तो अब देखो क्या है कहानी। तो भैया यहाँ और यहाँ लिए गए समय के अंतर से 12 मिनट का अंतर आया है। तो यहाँ लिया गया समय 3 यूनिट है, यहाँ 2 यूनिट है, समय का अंतर 1 यूनिट। 1 बराबर 12 मिनट, 1 बराबर 12 मिनट, 2 बराबर 24 मिनट आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो 2 बराबर कितना आएगा 24 मिनट। कहने का मतलब 24 मिनट में 18 किलोमीटर गई रेलगाड़ी। ये ओरिजिनल चाल है ना। अच्छा, ओरिजिनल चाल से ऊपर वाला 18 चला, नीचे वाला 18 चला, नीचे वाला 18 ओरिजिनल चाल से चला है। ध्यान देना आप, नीचे वाला 18 ओरिजिनल चाल से चला है। ध्यान दे रहे हो मेरी बात पर। नीचे वाला 18 ओरिजिनल चाल से चला है। ओरिजिनल चाल 3 है, 2 नहीं, 2 तो घट के चाल है। तो ओरिजिनल चाल से नीचे वाला 18 चला है, तो नीचे वाला 18 किलोमीटर चलने में समय लगा 24 मिनट। तो इस 18 किलोमीटर की दूरी 18, समय 24 मिनट, तो चाल आ जाएगी। तो चाल दूरी बटा समय होता है। दूरी कितने, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, उतने अच्छे से अभी बता नहीं पा रहा हूँ मैं। 24 मिनट, तो मिनट को घंटे में कैसे बदलें, 24 बटा 60 घंटे है ना। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2 नमे की 18, तो 9 पंजे 45। तो बताओ चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी कि नहीं आएगी। तो ओरिजिनल चाल क्या है, आरंभिक चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे। अब दूरी निकालनी, दूरी निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। दूरी निकालने का तरीका, एक तो बेसिक तरीका हमारा दूरी निकालने का है ना, ठीक है। दूसरा तरीका दूरी निकालने का शॉर्ट तरीका है। 45 की चाल है, दूरी आप लोग निकाल लोगे क्या। दूरी निकालना बताइए यार मैंने आप लोगों को। दूरी आएगी यार, इसकी दूरी कितनी आएगी मैं बताऊंगा नहीं, मैं बस ऐसे ओरली कर देता हूँ। 12 मिनट में 18 है ना, 12 मिनट में 18 तो 152। यदि 12 मिनट में 18 तो 152 मिनट में कितना। रुको ज़रा 1 मिनट। यदि 12 मिनट में 18 है ना, तो 152 मिनट में कितना। किलोमीटर है ना। तो 2 मिनट में 3 किलोमीटर, या फिर 1 मिनट में 3/2 किलोमीटर। तो 152 मिनट में कितना इंटू 152। ये सब समझाया मैंने बहुत अच्छे से ना। 76 76 152, तो 152 मिनट में देखो जरा, 76 इंटू 3 81, 228 किलोमीटर। तो 228 प्लस 72 300 किलोमीटर दूरी आएगी भैया। दूरी आएगी 300 किलोमीटर। ये सिखाया मैंने निकालना। ऐप पर जाइए, ऐप पर जाइए और देखिए, वहाँ पर जाकर जो क्लास मैंने बताई है, ढेर सारे सवाल है इसी के। 2 दिन चलाया था मैंने यही वाले सवाल। 300 किलोमीटर दूरी आएगी इसकी। तो आंसर आएगा ऑप्शन आपका ए, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और दूरी 300। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। ये देखो ना, ये एक्सीडेंट 18 किलोमीटर आगे शिफ्ट हुआ। 12 मिनट टाइम गिरने से ये एक्सीडेंट का बेस हम यहाँ मानेंगे 72 किलोमीटर के। 12 मिनट नीचे गिरने से एक्सीडेंट 18 किलोमीटर आगे। तो 12 मिनट नीचे गिरने से 18 किलोमीटर आगे, तो टोटल 0 पे करवाएंगे तो बताओ टोटल 152 मिनट आएगा क्या। यहाँ से यहाँ 12 मिनट कम, तो जब 0 लेंगे डिले तो यहाँ से यहाँ का मार्जिन 152 मिनट। 12 मिनट में 18 किलोमीटर, तो 152 मिनट में कितना टोटल दूरी आ जाएगी। 12 मिनट में 18, 12 मिनट में 18, तो 152 मिनट में 228। क्लियर। तो ये दूरी 228 प्लस 72 300 किलोमीटर। बाकी आप देखेंगे है ना। चलो सवाल नंबर 5, ये शिवानी जी का डाउट था। सवाल नंबर 5 हमारा शुभी और हरितिमा इन दोनों का डाउट है। सवाल नंबर 5, तो चलो देख लेते हैं। सवाल नंबर 5, शुभी और हरितिमा इन दोनों का डाउट है। सवाल नंबर 5 है ना, देख लेते हैं। 5वां सवाल है ना। छठा डाउट है हर्षा और निकिता का, ठीक है। फिर इसके बाद और कोई डाउट है क्या आगे। एक दीपक का डाउट है सवाल नंबर 7, ठीक है। चलो तो सवाल नंबर 5 देख लेते हैं हम, है ना। मिटा दो इसको। चलो टाइप 7 का सवाल नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5, चलो देखो ज़रा। चलिए देखिए, टाइप 7 का सवाल नंबर 5 है ना। एक मोटरसाइकिल सवार को ए से बी तक 230 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। चलो एक मोटरसाइकिल सवार को, किस किस का डाउट है ये, हरितिमा और शुभी है ना। चलो देखो 230 किलोमीटर ए से बी तक है ना।
कितना किलोमीटर है? 230। ठीक है। एक निश्चित दूरी चलने के बाद मोटरसाइकिल खराब हो जाती है। ठीक है। फिर वह अपनी आरंभिक चाल की चाल से चलती है और बी पर 1 घंटा देरी से पहुंचती है। ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है यार? एक निश्चित दूरी चलने के बाद मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, यहाँ खराब हो गई। ठीक है। इसके बाद इसकी चाल क्या हो जाती है? 3/4 चाल से चलती है। तो यहाँ पर चाल 4 है, तो यहाँ पर चाल क्या हो गई? 3। क्लियर? ठीक है ना? जिस पर 1 घंटा देरी से पहुँचती है भैया, 1 घंटा देरी से। ठीक है ना? यदि मोटरसाइकिल 30 किलोमीटर और चलने के बाद ख़राब होती, 30 किलोमीटर और चलने के बाद ख़राब होती, ठीक है, तो 12 मिनट पहले पहुंच जाती। 12 मिनट पहले यानी कि 48 मिनट डिले होता शायद। 12 मिनट पहले यानी कि 12 मिनट कम करोगे, केवल 48 मिनट का डिले होता है ना, 48 मिनट का डिले। ठीक है। तो भैया ठीक है, हो गया। और क्या? यहाँ से यहाँ तक की चाल 4 रहनी है, यहाँ से यहाँ तक की चाल 3 रहनी है। ठीक है ना? अब यदि आप दूरी निकालेंगे तो दूरी कैसे निकालेंगे? देखो, ये 30 किलोमीटर का मार्जिन है ना। कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर आगे। अब देखो ज़रा, 12 मिनट बराबर 30 किलोमीटर, 12 बराबर 30, तो 0 डिले लेंगे। 12 बराबर 30, तो बताओ 60 मिनट गिर जाएगा क्या यहाँ पे? 60 मिनट से 0, 60 मिनट। 1 घंटे से 48, 12 मिनट गिरा, यहाँ 60 मिनट गिरा। 12 मिनट बराबर 30, 12 मिनट बराबर 30, तो 60 मिनट बराबर कितना? बताओ, ये पूरी दूरी आ जाएगी क्या? 12 मिनट बराबर 30, तो 60 मिनट बराबर कितना? 12 बराबर 30, तो 60 मिनट बराबर इंटू 5 150 किलोमीटर आएगा क्या है? बोलो ज़रा। पहले दूरी निकाल लेते, फिर चाल निकाल लेंगे, है ना। 12 मिनट बराबर 30, तो 60 मिनट बराबर, तो इंटू 5 तो 60 मिनट बराबर इंटू 5 150, तो 60 मिनट में बताइए 150 आएगा। ये सब समझा चुका हूँ मैं, है ना। ये 150 और ये दूरी निकालनी पड़ेगी, दोनों को जोड़ेंगे तब जाके कुल दूरी आएगी क्या? 150 ये और यहाँ की दूरी अभी निकालनी पड़ेगी, है ना। ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है। अरे क्या पूछा इसमें? तो शुरुआत से वह दूरी ज्ञात करो जहां बाइक खराब हुई। ओके, तो 230 में से 150 गया, 230 में से 150 गया, तो बताओ 80 किलोमीटर आगे मोटरसाइकिल खराब हुई थी क्या? 230 में से 150 हो गया ना, 230 में से 150 गया, तो 80 किलोमीटर आगे मोटरसाइकिल खराब हुई थी। तो वह दूरी बताओ, जितनी दूरी पर मोटरसाइकिल खराब हुई थी, बताओ 80 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? 80 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए हो गया। और क्या? 80 एक ही में, 80 के साथ अपने आप चाल 50 हुई। चाल की बात करोगे तो 4 से 3, तो बताइए इस पार्ट को पकड़ लो 30 किलोमीटर वाले को। और क्या? यहाँ चाल 3 है, यहाँ 4 है, तो टाइम 4 से 3 हो जाएगा। तो टाइम 1 यूनिट बराबर 12 मिनट, 1 यूनिट 12 मिनट, तो 3 यूनिट बराबर 36 मिनट। 36 मिनट में 30 किलोमीटर, 36 मिनट में 30 किलोमीटर, तो स्पीड डिस्टेंस 30 किलोमीटर भैया 36 मिनट में, तो स्पीड आ जाएगी बटा 60 कर ले, घंटे में चेंज हो जाएगा। बहुत प्यास लग रही। 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30, 6 10 ज़ा 60, 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ जाएगी भैया। खत्म बात। 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ जाएगी। और क्या? 3 4 4 3, ये तो आता ही है ना आप लोगों को यार, इतने सवाल करवाए मैंने। समझ आ रही बात? ऐसे 3 टुकड़ों में तोड़ लेना डिस्टेंस को। यहाँ चाल 3 3 होगी, यहाँ चाल 4 4 होगी, यहाँ चाल 3 और 4 हो जाएगी। समय 4 से 3, तो 1 यूनिट बराबर 12 मिनट, 1 बराबर 12, 3 बराबर 36 मिनट में 30 किलोमीटर ओरिजिनल चाल से, 36 मिनट में 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस, 36 मिनट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मिनट को घंटे में बदल लिया बटा 60 करके। समझ आई बात, है ना। ये सवाल नंबर 5 था। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और उसमें लिख देना कि सर प्लीज़ एक बार बता चुके, एक बार फिर से बता दीजिए, ऐसे करके लिख दो उसमें। बाकी जहाँ तक मेरे को विश्वास है 2 या 3 बार देखोगे तो आ जाएगा समझ में, है ना। सवाल नंबर 6 इसी के बाद वाला, हर्षा और निकिता जी का डाउट है, सवाल नंबर 6 है ना। मिटा दो इसको, चलो मिटा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हर्षा जी और निकिता जी का डाउट है ना। चलिए देखिए ज़रा बात करते हैं। हाँ देखिए अब यहाँ पर है ना, सवाल नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है ना। 100 किलोमीटर चलने के बाद रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है।
100 किलोमीटर चलने के बाद, है ना। हेले भैया ये सवाल क्यों पूछ रहे हो आप लोग, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो सबके सब, है ना। उसकी सामान्य चाल की 1/4 की कमी हो जाती है। 1/4 की कमी मतलब 1/4 की कमी हो गई, यानी कि 4 में से 3 चाल बची, क्या बोलो ज़रा, है ना। ठीक है, और शेष दूरी को तय करने में 1 सही 7/8 घंटे की देरी हो जाती है। भैया देरी है 1 सही 7/8 घंटा, ठीक है ना। ठीक है, यदि यह दुर्घटना 60 किलोमीटर आगे होती, ठीक है भैया, यदि 60 किलोमीटर आगे होती यहाँ पर, है ना, तो 15 मिनट कम लगते, है ना, 15 मिनट कम लगते, यानी कि यहाँ से यहाँ का मार्जिन कितना है, 15 मिनट। क्लियर है ना। ठीक है, चलो, तो यहाँ से यहाँ तक की चाल 4 है और यहाँ से यहाँ तक की चाल क्या है, 3। क्लियर, चाल और दूरी दोनों निकालनी है, निकाल लो ना यार, क्या करते हो यार। अब देखो ना, दूरी निकाल ले पहले, चलो पहले दूरी निकाल लेते हैं। 15 मिनट नीचे गिरने से एक्सीडेंट 60 किलोमीटर आगे, है ना। अब यहाँ पे डिले मान लेंगे 0, कितना डिले मान लेंगे यहाँ पर, 0 मिनट। क्लियर, तो यहाँ से यहाँ देखो कितना मिनट हो रहा है, 1 घंटा 60 मिनट, 7/8 घंटा, यानी कि इसको मिनट में कितना लिखेंगे टोटल, तो 1 घंटा तो हो गया 60 मिनट प्लस 7/8 घंटा कितना मिनट, 7/8 × 60, 4 से 15 बार, 4 से 2 बार, है ना, 105/2, 15 7 जा 105/2, 52 मिनट। 60 + 52, 60 + 52 कितना आएगा, 60 + 52 112.5 मिनट, तो यह आएगा 112.5 मिनट। समझ आई बात, है ना, 112.5 मिनट आएगा टोटल, ये 52.5 मिनट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, है ना, 60 + 52 112.5 मिनट, 15 मिनट बराबर इतना, तो 112.5 मिनट बराबर कितने, पूरी दूरी आ जाएगी, है ना। तो 15 बराबर 60, तो 1 बराबर 4 किलोमीटर आएगा क्या, 15 मिनट बराबर 60 किलोमीटर। तो आप देखो जरा, 1 बराबर 4 किलोमीटर, 1 बराबर 4, तो 112.5 बराबर कितना, तो 112.5 बराबर 4 × 112.5 कितना आएगा, 400, 450 किलोमीटर आएगा शायद। 450 किलोमीटर आएगा। 1 बराबर 4, तो 112.112 × 4, है ना। ठीक है, 450 किलोमीटर। तो भैया ये दूरी हो गई 450, मतलब ये दूरी 450 और ये 100, तो टोटल दूरी बताइए 550 किलोमीटर दूरी आ गई क्या, बोलो, 550 किलोमीटर दूरी आ गई क्या, है ना। 550 किलोमीटर दूरी है और चाल निकाल लें, तो चाल आप देखो ना यार, ये 60 किलोमीटर को पकड़िए आप, इधर चाल 4 है, इधर 3 है, तो समय का रेशियो 4 से 3, ये 1 बराबर 15 मिनट, तो 3 बराबर 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट में 60, 45 मिनट में 60, तो 1 घंटे में 80, या फिर चाल दूरी बटा समय होता है। दूरी है भैया 60 किलोमीटर और समय है आपका 45 मिनट, है ना। तो 60 किलोमीटर 45 मिनट को 45/60 घंटा लिखोगे क्या, है ना। 3/4 आ जाएगा ये, 3 से 20 बार, और 4 × 20 80, तो बताइए 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई और दूरी 550। क्लियर, हर्षा और निकिता का डाउट था, है ना। इसके बाद टाइप 8 में दीपा जी का डाउट है, सवाल नंबर 7। टाइप 8 में दीपा जी का डाउट है, सवाल नंबर 7, बता देता हूँ। टाइप 8 में सवाल नंबर 7 है ना, ये आखिरी सवाल है प्रैक्टिस शीट की डाउट की दुनिया का, है ना। टाइप 8 का सवाल नंबर 7, मिटा दो इसको, है ना। चलो, टाइप 8 का सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 7 बजे निकलकर गाजियाबाद 11 बजे पहुंचती है। अरे यार ये सवाल, दिल्ली से निकलकर गाजियाबाद, गाजियाबाद के बारे में सुना आपने, दिल्ली और गाजियाबाद,
दिल्ली गाजियाबाद, है ना। दिल्ली से निकलती 9 बजे, सुबह 9 बजे, और 11 बजे पहुंच जाती गाजियाबाद, ठीक है भैया। और दूसरी रेलगाड़ी इधर से निकलती 9 बजे, सॉरी 7 से 11, 9 बजे चलकर 12:30 बजे इधर पहुंच जाती है। चलो भाई 9 बजे निकली और 12:30 बजे इधर पहुंची। अच्छा, इधर 2 घंटा लगा और इधर 3.5 घंटा लगा क्या? बोलो बोलो, लगा कि नहीं लगा, है ना। 2 घंटा लगा और इधर कितना लगा? 3.5 घंटा, ठीक है। सॉरी 7 बजे निकली है ये, 7 बजे, 4 घंटा लगा। कितना लगा इधर? 4 घंटा, और इधर कितना लगा? 3.5 घंटा, है ना, ठीक है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और नीचे जोड़ो, बताया था ऐसा मैंने शॉर्ट ट्रिक इसका, फिर लॉन्ग बता दूंगा, है ना। देखो 4 घंटे लेने वाली ट्रेन कितनी बजे निकली? 7 बजे, है ना। और 3.5 घंटे लेने वाली कितनी बजे निकली? 9 बजे, ठीक है। देखो इन दोनों में 2 घंटे का डिफरेंस है क्या? इन दोनों में कितना डिफरेंस है? बोलो, इन दोनों में 2 घंटे का डिफरेंस है क्या नहीं है? 7 से 9 में 2 घंटे का डिफरेंस है क्या नहीं है? इसको घटाना है, जो ट्रेन लेट चली जो ट्रेन पहले चली उसमें से, तो 4 में से 2 घंटा घटाओगे आप, है ना। तो 4 में से 2 घटाओगे, ये बता चुका हूँ मैं, क्लास को रिपीट करके देखो आप, है ना। ढूंढो कौन सी क्लास, ढूंढा करो। जब नहीं मिले ऐसा सवाल तो सारे क्लास बार बार रिपीट कर करके देख के ढूंढो। एक्चुअली ये जरिया है रिपीटेशन का, रिवीजन का। जब ढूंढोगे ना ये सवाल कौन से लेक्चर में बताया था सर ने, तो बार बार सामने आएंगी चीजें, तो चीजें याद होंगी, याद होने से एग्जाम निकलता है। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया लेकिन वो कॉन्सेप्ट याद भी तो रखना पड़ता है प्रैक्टिस कर करके। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया लेकिन वो याद ही नहीं है, कॉन्सेप्ट भूल गए, तो फिर कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का भी क्या मतलब है? तो मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस करके आपको, चाहे कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, है ना। तो दोनों में 2 घंटे का अंतर, इसमें से घटाओ 2 × 3.5, तो ये हो गया 2 × 3.5 अपॉन 4 + 7.5, है ना। ये 7 आएगा और नीचे 11.5, है ना। तो 7/11 कितना हो रहा है? ये 7/11, 7/11 हाँ कितना हो रहा है? 7/11। रुको 1 मिनट, इसका सॉल्यूशन पहले हम बेसिक तरीके से निकाल लें। 4 और 3.5 का एलसीएम 28 किलोमीटर आएगा क्या? 28 किलोमीटर, है ना। तो 4 × 7 = 28, तो इधर की चाल 7 और 3.5 से 8 बार, तो ये 8 चाल हो जाएगी, है ना। चलो अब देखो, इधर की निकलने वाली ट्रेन भैया 7 बजे निकलती है, 7 बजे निकलती दिल्ली से 7 की चाल से, है ना। इधर से निकलने वाली 9 बजे निकलती है, 9 बजे निकलती किस चाल से? 8 की चाल से, है ना, ठीक है। अब देखो 7 से निकली, इधर से 9 से, दोनों का समय बराबर करो। 28 किलोमीटर का फासला है टोटल दोनों में। यदि दोनों का समय बराबर करोगे, इसको 2 घंटा चला लो, इसको 2 घंटा चला लोगे, तो 9 बजे 2 घंटे में 7 की चाल से 14 किलोमीटर अंदर आ जाएगी। 28 में 14 गया, 14 किलोमीटर बचा। 9 बजे 7 की चाल से अब पिक्चर चालू होगी यहाँ से, है ना। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, डिस्टेंस 14 और स्पीड 7 + 8 15। नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना, थोड़ा तो दिख ही रहा है। तो यहाँ आएगा आपका, रुको जरा, समय बराबर दूरी बटा चाल। अच्छा दूरी कितनी है? 14, और चाल कितनी? 7 + 8 15। तो 14/15 घंटे, घंटे को मिनट में कैसे बदलोगे? 60, 56 मिनट आएगा क्या? बोलो। तो 9:56, 9 बजे पिक्चर स्टार्ट, 56 मिनट पर ख़त्म। दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को 9:56 पर क्रॉस करेंगी क्या? बोलो ज़रा। दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को 9:56 पे क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी? क्लियर, इतनी बात है ना। यहाँ 3.5 आएगा ना, यहाँ क्या आएगा? 3.5। क्लियर? हाँ वही तो ये कितना? 7.5 आ जाएगा ना। इसको सॉल्व करोगे तो भैया 7.5 15/2 होता है क्या? तो 2 ऊपर जाएगा तो 14/15 घंटे। मिनट में कैसे बदलोगे? 60, तो वही 56 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? इधर से भी, ये शॉर्ट मेथड से भी 56 मिनट आएगा। 3.5 एक्चुअली आएगा 56 मिनट। हमेशा किस में जोड़ना है ये टाइम? जो ट्रेन लेट चली उसमें। 9 में 56 मिनट जोड़ोगे तो 9:56 पे दोनों मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट भी बताया था मैंने कि शॉर्ट ट्रिक है इस सवाल का। इसमें कुछ करना ही नहीं। क्या करना है? एक ने 4 लिया, एक ने 3.5 लिया, तो 4 × 3.5 ऊपर इंटू नीचे प्लस, बस इतना सा काम करो। ऊपर उन दोनों टाइम का इंटू नीचे प्लस। उसके बाद देखो 4 घंटे लेने वाली ट्रेन कितनी बजे चली? 7 बजे। 3.5 घंटे लेने वाली ट्रेन कितनी बजे चली? 9 बजे। इन दोनों का टाइम का अंतर 2 घंटा।
ये जो भी टाइम का अंतर, इनके चलने में जो टाइम का डिफरेंस है 2 घंटा, उसको किस में से माइनस करना है आपको, जो ट्रेन पहले चली उसमें से। तो 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 × 3.5 बताओ 7 बता 7.5 आएगा। डबल डबल कर लो दोनों और, तो 14/15 घंटे, यानी कि 14/15 घंटे × 60 कर दोगे तो 56 मिनट। तो 56 मिनट किस में जोड़ना है, जो लेट चली उसमें, 9:56 पे दोनों मिलेगी। इतने समय में उत्तर आएगा, इसका शॉर्टकट बताया था मैंने। क्लियर है ना। तो ये प्रैक्टिस शीट के सवाल हमारे हो गए, डाउट्स वाले सारे, जो भी डाउट्स आप लोगों ने पूछे थे एक एक करवा दिया मैंने, है ना, प्रैक्टिस शीट में से। अब मेन शीट और वो जो इजी वाली शीट है उसके डाउट्स मैं कल की क्लास बना दूंगा आपकी, ठीक है ना। कल की क्लास जो मेन शीट है और जो इजी शीट है उसके डाउट्स की क्लास में कल बना दूंगा। साथ ही साथ कल से नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, उसकी शीट आज शाम में आपके पास आ जाएगी, है ना। क्लियर, समझ आई बात, ठीक है ना। तो कल से नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, इसके डाउट्स की क्लास भी कल 2 क्लास मिल जाएगी आपको, है ना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।